किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने ही किसान चैनल अपनी खेती अपने हाथ में। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं खरपतवार के बारे में। जी हाँ किसान भाइयों, खरपतवार हमारी फसलों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं, बहुत ज़्यादा हानि कर देते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार से आस्तीन के सांप को पालने के जैसा है। यदि आप इनको पालते रहेंगे ज़मीन में, तो आपके जो पौधे के लिए आप पोषक तत्व देते हैं, तो वो ये पोषक तत्व बहुत ही तीव्र गति से खींचते हैं और इनकी वृद्धि भी हमारी फसल की अपेक्षा बहुत ज़्यादा और बहुत तीव्र गति से होती है। तो किसान भाइयों, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से बात करना चाहूँगा कि विभिन्न ऋतुओं में या विभिन्न मौसम में जो खरपतवार उगते हैं उनके बारे में। फिर अगला टॉपिक हमारा इसमें रहेगा किसान भाइयों कि हम अपना खरपतवार नाशी किस समय प्रयोग करें। और सबसे लास्ट और तीसरा टॉपिक इसमें ये रहेगा किसान भाइयों कि किस फसल के लिए हमारा कौन सा खरपतवार नाशी प्रयोग करना है, जिससे कि हमारी फसल सुरक्षित रहे, पैदावार उसकी अच्छी रहे और हमारे खरपतवार भी नियंत्रित हो जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों, इसमें हम रबी सीजन में जो हमारे खरपतवार हमारी फसलों में उगाते हैं उनके बारे में। तो इसमें हमारे जो खरपतवार हैं, बथुआ है, कृष्ण नील, गैगला, मुनमुना, हिरनखुरी, सोया, सैंजी, प्याजी और गेहूं से ही मिलता जुलता एक खरपतवार होता है गेहूं सा, जिसे फैलेरस माइनर बोलते हैं। कटीली, जंगली जई, मोथा और दूब घास ये हमारे रबी की जो फसलें होती हैं, यानी कि जाड़ों के दिनों में जो फसलें बोई जाती हैं, इस समय पे चना, मटर, मसूर, सरसों, गेहूं आदि जो फसलें हमारी बोई जाती हैं उनके साथ उगाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं खरीफ मौसम में, जो कि जून जुलाई की जो फसलें हमारी बोई जाती हैं उनके साथ जो हमारे खरपतवार उगाती हैं, घासें उगाती हैं, यहाँ उनकी बात हम करेंगे। तो इसमें हजारदाना, हुलहुला, मकोई, जंगली जूट, चौलाई, सफ़ेद गुर्ग, सांबा, कौंदा, मकड़ा, दूब घास, मोथा और जंगली धान, ये किसान भाइयों हमारे खरीफ के मौसम में उगने वाले खरपतवार हैं। अब हम बात करते हैं किसान भाइयों कि हमें खरपतवार नाशी का प्रयोग कब करना है और कैसे करना है। तो किसान भाइयों, हमारा खरपतवार नाशी का प्रयोग 3 तरीके से किया जाता है। एक, फसल की बुवाई से पहले भी हम खरपतवार नाशी का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, हमने फसल बो दी और 36 से 48 घंटे के बाद हम खरपतवार नाशी का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद यदि हमने फसल बो दी और 36 से 48 घंटे बाद अपनी फसल में खरपतवार नाशी का प्रयोग नहीं कर पाए हैं, तो 30 से 35 दिन के अंदर अंदर हमें खरपतवार नाशी का प्रयोग कर देना चाहिए, जिससे कि हमारी फसलों में जो खरपतवार उग आए हैं वो नष्ट हो जाए और हमारी फसल अच्छी हो, तंदुरुस्त हो। जो भी पोषक तत्व हम दें अपनी फसल को, वो हमारे पोषक तत्व हमारी फसल को ही मिले, ना कि हमारे फसलों के दुश्मन को, यानी कि खरपतवारों को। तो यहाँ किसान भाइयों, हम बात करना चाहेंगे तीसरे टॉपिक के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी से गुजारिश करना चाहूँगा कि जो भी किसान भाई हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको आगे आने वाली भी वीडियो मिलती रहे। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताएं किसान भाइयों कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर लाभदायक लगी तो। अगर लाभदायक नहीं लगी है तब भी आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो यहाँ तीसरा टॉपिक हमारा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है किसान भाइयों। इसमें दरअसल में विभिन्न फसलों के लिए हमारे वैज्ञानिक, जो कृषि वैज्ञानिक रहते हैं, उन्होंने खरपतवार नाशी संस्तुत किए हुए हैं, यानी कि हर फसल के हिसाब से खरपतवार नाशी हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने बनाए हुए हैं, उनको संस्तुत किया हुआ है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं गेहूं की। तो गेहूं में खरपतवार नाशी बहुत पहले से 2,4-D चला आ रहा है, लेकिन अब बहुत सारा सिस्टम आजकल ऐसा हो गया है कि बहुत तरह के जो खरपतवार हैं, तो उसके लिए मैट सल्फोसल्फ्यूरान का आजकल प्रयोग किया जा रहा है हमारी फसल में। और ये कब करना है किसान भाइयों? 30 से 35 दिन के अंदर इनका आप प्रयोग कर दें, तब आपके खरपतवार नियंत्रित हो जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं धान में। धान में बहुत ही अच्छा खरपतवार नाशी हमारा ब्यूटाक्लोर है। रोपाई के बाद आप जो है इसका प्रयोग कर सकते हैं किसान भाइयों, 1.5 से 2 किलोग्राम का। इसके बाद यदि हम बात करें मक्का की,
तो मक्का में बहुत अच्छा सिमेजीन नाम का एक खरपतवारनाशी आता है, जो कि 1 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप अंकुरण से पूर्व इसका स्प्रे कर सकते हैं। ज्वार और बाजरा के लिए आपका एट्राजीन हो जाता है, जिसका कि 0.5 ग्राम किलोग्राम अंकुरण से पूर्व आप प्रयोग कर सकते हैं। सरसों में एलाक्लोर या लासो के नाम से आता है, 2 किलोग्राम का आप प्रयोग कर सकते हैं इसमें अंकुरण से पूर्व। इसके बाद सोयाबीन की अगर हम बात करें तो सोयाबीन में पेंडामेथलिन, इसका 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अंकुरण से पूर्व आप इसका प्रयोग करें। मूंगफली में नाइट्रोफेन या टॉक E25 का आप 2 किलोग्राम का प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अंकुरण से पूर्व इसका प्रयोग करें। गन्ना में एट्राजीन या टेलाफोन का आप 2 किलोग्राम का प्रयोग प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अंकुरण से पूर्व करें। कपास में यदि आप प्रयोग करना चाहते हैं तो डाईयूरोन का आप या मोनोयूरोन का आप स्प्रे कर सकते हैं, जिसको तलवार बोला जाता है। 1 किलोग्राम अंकुरण से पूर्व आप इसका प्रयोग किसान भाइयों कर सकते हैं। यदि चना मटर मसूर में करना है तो आप पेंडामेथिलीन का प्रयोग कर सकते हैं। और यदि यहाँ पर हम बात करें मूंग और उड़द के बारे में, तो इसके लिए भी आप पेंडामेथिलीन का प्रयोग अंकुरण से ही पूर्व किसान भाइयों करें, जिससे कि आपकी फसल को किसी भी प्रकार की हानि ना हो और आपकी खरपतवार भी नियंत्रण हो जाए। वैसे तो किसान भाइयों, यदि आपको संभव हो तो इस खरपतवार नियंत्रण के लिए आपको निराई गुड़ाई से अच्छा तरीका कोई भी नहीं है। इससे आपकी भूमि भी अच्छी रहेगी, पर्यावरण भी अच्छा रहेगा और आप भी स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ आती हैं जो हमारे शरीर के लिए भी नुकसान पहुंचाती हैं किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, मैं समझता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं किसान भाइयों अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।